जय हिंद बच्चों, मैं जयप्रकाश सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 कक्षा 10 का विषय है होम साइंस या गृह विज्ञान, या इसको हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान। गृह का मतलब होम घर और साइंस का मतलब विज्ञान। तो इसमें लेसन 3 है गृह गणित। लेसन 3 जो आपका है गृह गणित है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु जो पहला है कि गणित क्या है। गणित हमको मालूम होना चाहिए, गणित किसे कहते हैं। तो गणित मैथमेटिक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक वर्ड है मैथेनो लर्न, ये यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है मैथेनो लर्न, जिसका मतलब होता है गणनाएं सीखना। जो भी जोड़ घटाव या भाग है, जो भी गणित से संबंधित गणनाएं हैं, उनको सीखना क्या कहलाती है, मैथेनो लर्न, या उसको कहते हैं मैथमेटिक्स विषय उसको कहते हैं। अब दूसरा शब्द आ गया गृह गणित। तो जो घर की गणित है, घर की में जो हम गणित का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं गृह गणित। तो इसका अर्थ या परिभाषा हम बता सकते हैं, वह गणित जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। घर में जिस प्रकार की गणित का फायदा मिलता है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए जिस गणित का हम उपयोग करते हैं उसको कहते हैं गृह गणित, घरों में जिसका उपयोग होता है। तो गृह गणित का महत्व क्या है। पहला, छात्राओं के लिए भी महत्व है, और दूसरा हम देख सकते हैं गृहिणियों के लिए भी महत्व है। होम साइंस में दो तरह से एक्सप्रेशन देखते हैं महत्व है। छात्राओं का क्या महत्व है कि छात्राएं दूसरे विषयों में गृह गणित का उपयोग कर सकती है। गणित की अगर गणनाएं मालूम है तो विज्ञान विषय में भी कर सकती हैं, या दूसरे विषय से संबंधित गणनाएं कर सकती हैं। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई में इसका उपयोग कर सकती हैं, घरों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो गृहिणियाँ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए क्या उपयोग है, सिलाई कढ़ाई में उपयोग कर सकती हैं, घर का बजट बनाने में उपयोग कर सकती हैं, दूध का हिसाब करने में कर सकती हैं, घर के और छोटे मोटे जो हिसाब करना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। गृह गणित का गृहिणियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अगर गृहिणियों को गणित नहीं आती है तो बजट नहीं बना सकती है, घर का हिसाब किताब नहीं रख सकते, इससे बहुत दिक्कतें आएंगी। तो गृह गणित इस तरह से हम देखते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब गणित से संबंधित कुछ इकाइयाँ हैं, कुछ मापदंड की, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है रेखीय माप। रेखीय माप का मतलब जो लंबाई में माप जो की जाती है उसको रेखीय माप कहते हैं। जैसे हम लोग जो बच्चे यूज़ करते हैं स्केल, इसमें आप देखते हैं छोटी स्केल है, इसमें cm लिखा हुआ है, सेंटीमीटर के इधर निशान है और इधर इंच के निशान है, लेकिन हम लोग आमतौर पर सेंटीमीटर के निशान का यूज करते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 15 तक निशान, 15 सेंटीमीटर की स्केल है। और 1 सेंटीमीटर जो है उसमें छोटे छोटे और निशान हैं, इनको अगर हम गिनेंगे तो 10 निशान हैं। तो 10 ये जो छोटे निशान हैं इसको कहते हैं मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इससे हम देख सकते हैं। और 10 सेंटीमीटर बराबर होता है उसको कहते हैं 1 डेसीमीटर, या शॉर्ट में लिख सकते हैं डेमी। और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर की। इसी तरह से 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर के, और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर के, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। तो इसको अगर हम शॉर्ट में याद रखना चाहें और आसानी से, तो इसको याद कर सकते हैं। सेंटी का मतलब ये होता है 100, तो सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि 1.25 हिस्सा मीटर का सेंटीमीटर कहलाता है, और मिलीमीटर 1000वां हिस्सा मिलीमीटर कहलाता है। डेसी का मतलब 10वां हिस्सा वो कहलाता है मीटर का, डेसीमीटर कहलाता है। इसको अगर हम देखना चाहें और आसानी से इसको याद रखना चाहें तो कह सकते हैं 10 डेसी 1 सेंटी है 1000वां भाग मिली, क्योंकि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर डेसीमीटर है, तो 10 डेसी 10 हिस्से हैं, तो 10वां हिस्सा 1 डेसीमीटर है इसके मतलब, ठीक है। और सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर 1 मीटर में होंगे। इसी तरह से देखते हैं 10 मीटर बराबर 1 डेका। डेका का मतलब 10, तो 10 मीटर होते हैं, डेका 10 है
किलो हजार, 1 किलो में 1000 मीटर है। और हेक्टोमीटर जो होता है वो 100 के बराबर होगा, 100 मीटर के बराबर होगा। तो 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, मतलब 10 डेकामीटर। और ऊपर और देखते हैं 10 तो 100 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, तो हेक्टोमीटर हो गया। और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर तो होता है। तो देखा 10 से किलो हजार और हेक्टो से समझो 100 बार, इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी भी याद कर सकते हैं। इधर जो मापे दी हैं आयतन के और तौल की। अब यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रीय मापे, क्षेत्रफल से संबंधित जो मापे हैं। इसमें 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का जो भी माप लिखी जाती है वर्ग में लिखी जाती है। 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 1 वर्ग मीटर के। और 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 एकड़ के। और 100 एकड़ बराबर होता है 1 हेक्टेयर के। इसी तरह 100 हेक्टेयर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं आयतन से संबंधित माप। जो आयतन की माप जो पहली है 10 मिलीलीटर, इसको शार्ट में लिखते हैं मिली। तो 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर और 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर के। इसी तरह 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर के होता है। और 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर के। 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर के, और 10 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर के, किलोलीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से जिस तरह से रेखीय माप है उसी तरह से इसको भी लिखा जाता है। लेकिन अंतर क्या है कि आयतन की मापें हैं। अगली माप है तौल से संबंधित। किसी चीज को हम तौलते हैं तो उसके लिए ग्राम या किलोग्राम का उपयोग करते हैं। तो 10 मिलीग्राम, इसको मिग्रा लिखते हैं, ये बराबर होता है 1 सेंटीग्राम के। और 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम के। और 10 डेसीग्राम या डेग्रा बराबर होता है 1 ग्राम के। 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम के। इसी तरह 10 डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम के। और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के। तो ये नाप भी, ये तौल की जो नापे हैं, माप तौल की आयतन की हो चाहे रेखीय माप हो, इनको एक ही तरह से लिखा गया है। बस थोड़ा सा अंतर है कि इनको दूसरी तरह से लिखा गया। मिली ग्राम हो गया, ग्राम में तौला जाता है, यहाँ पे लीटर में हो गया और यहाँ पे मीटर में हो गया। तो इस तरह से है 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम और 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम के बराबर होता है 1 कुंतल या क्विंटल भी कहते हैं इंग्लिश में। और 10 कुंतल बराबर है, कुंटल बराबर होता है 1 मीट्रिक टन के। तो इस तरह से कुछ माप तौल की इस तरह से इकाइयाँ दी हुई, इनको आप याद करिए। इसके बाद में जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, दशमलव से संबंधित गणनाएं, ये सब भी आपको आनी चाहिए। लेकिन माप तौल की इकाइयाँ आपको अवश्य आनी चाहिए।